जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन की, और वो ये है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो लेटर्स का डिफरेंस होता है। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम चलें एटम के स्ट्रक्चर की तरफ, तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। और डेफिनेटली हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जो कि शेल्स में घूम रहे होते हैं। लेट्स से दैट प्रोटॉन जो हैं वो हमारे पास 6 हैं, न्यूट्रॉन भी हमारे पास 6 हैं। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? दैट इज़ कार्बन, जिसका 12 एटॉमिक मास है। अब ऊपर वाला जो बॉडी है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और नीचे वाला जो मैंने इंटीजर लिखा है इसे कहते हैं एटॉमिक मास। लेकिन अगर यही चीज़ आप लिखेंगे उल्टी साइड पे, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और नीचे 6 लिखेंगे, यानी एटॉमिक मास ऊपर आएगा और एटॉमिक नंबर आएगा नीचे। ये रूल याद रखिएगा। तो अब एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो याद रखो, हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्वांटिटी है, गिनने वाली चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन्स आप गिन लेते हो तो दैट इज़ बेसिकली एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? दैट इज़ 6। और अगर आप एटॉमिक मास की बात करते हो तो ये भी एक क्वांटिटी है, लेकिन ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के गिनने की क्वांटिटी है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों गिनोगे, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों गिनोगे तो ये हो गए 12। तो ये हो गया एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक मास, और ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है, ये तो अब आपको क्लियर हो गया। अब लेट्स से दैट मैं ये कहूँ कि भाई ये बताओ कि हमारे पास एक एलिमेंट है और उसका नाम है समथिंग लाइक, ओके लेट्स टेक एज पोटाशियम 19, और इसका मास 40 है। इसका क्या होगा एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर? तो मैं कहूँगा एटॉमिक मास का 40 होगा, एटॉमिक नंबर इसका 19 होगा, क्योंकि जो ऊपर होगा वो एटॉमिक नंबर है, जो नीचे होगा वो एटॉमिक मास। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे ये अब आपको नहीं पता होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए में से जी को माइनस कर दो, आपको न्यूट्रॉन पता लग जाएंगे। अब ए आपके पास क्या है? 40 है, बड़ी वैल्यू 40 है और छोटी वैल्यू 19 है, आंसर आएगा 21। यानी कि अगर हम अब पोटाशियम का न्यूक्लियस बनाएंगे तो प्रोटॉन कितने लिखेंगे? 19, और न्यूट्रॉन कितने लिखेंगे? 21। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे दोनों बराबर थे ना, क्योंकि मैथ्स का हाफ किया तो ये 6 आ गया, तो हाफ हाफ हो गए। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन ऐसे निकलेंगे, और जो एटॉमिक नंबर होगा वो फिक्स होगा, ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ हम जो है इसको कहेंगे कि भाई ये है न्यूक्लियस किसका? पोटाशियम का। याद रखिएगा पोटाशियम को जो है वो केलियम कहते हैं। केलियम इसका असली नाम है, दैट इज़ इसका सिंबल के है। और ये जो हमारे पास पोटाशियम है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इसके बाद 19 होंगे। अब 19 कैसे पता लगा? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे मज़ीद किसी और टॉपिक के बारे में, और अगर आपने कोई और टॉपिक पढ़ना है सिंपली वो टॉपिक लिखें और स्पेस GS Academy लिखें, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।